Hello students, in this video we will understand some basic and some important points related to series combinations. Okay, so let us see, here we are having a series combination. So what are the things here? First of all, see that we are having three resistance R1, R2 and R3. Okay, these three resistance are connected to a battery and a key and a ammeter. Okay, and we have connected here a voltmeter also across the point x and y. ओके, यानी कि इन तीनों रेजिस्टेंस के दोनों तरफ हमने एक वोल्टमीटर इसमें ऐड कर दिया है. नाउ अब होगा क्या इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में, दैट कि इस बैटरी के पास क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है. ओके, तो पॉजिटिव वाला मैंने बताया था इट इज़ व्हाट, इट इज़ हायर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड नेगेटिव वाला क्या है, लोअर पोटेंशियल डिफरेंस है. और अगर हम बोल दें कि हायर पोटेंशियल की वैल्यू मान लो V है, तो लोअर पोटेंशियल वैल्यू व्हाट, जीरो. ओके, एंड करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, इट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल. Okay, so it is what potential difference of a battery. Now current will start flowing from positive terminal towards negative terminal. इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर करंट आई चल रहा है तो यहाँ पे एमीटर एक रीडिंग शो करेगा. ओके, उसकी कोई वैल्यू होगी, किस में होगी, एम्पियर में होगी. नाउ दैट करंट आई विल फ्लो एंड विल कम एट दिस पॉइंट. अब आगे जा करके हमें पता है वोल्ट मीटर इज ऑलवेज हैविंग व्हाट, very high resistance, or we can say infinite resistance. Okay, it means this current will not flow through this voltmeter. Now this current I will directly go through R1. R1 से जाएगा करंट I, सिमिलरली R2 से जाएगा करंट I, एंड सिमिलरली R3 से भी करंट I जाएगा. ओके, और ये करंट I वापस इधर आ जाएगा. मतलब क्या है, अगर ये बैटरी 20 एम्पियर का करंट प्रोवाइड कर रही थी, इट मीन्स व्हाट, एवरी रेजिस्टेंस इज हैविंग द सिमिलर अमाउंट ऑफ करंट. मतलब हर रेजिस्टेंस से सिमिलर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, और वो कितना होगा, 20 एम्पियर. इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से अगर करंट आई एंटर करके गया इन तीनों रेजिस्टेंस में, तो इधर से आउटपुट में भी हमें करंट आई ही मिला. इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है थ्रू आउट एवरी रेजिस्टेंस, चाहे वो रेजिस्टेंस कितने भी ओम का हो. ये R1, R2, R3 है, इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है. ओके, और डिफरेंट ही होगी. इसका मतलब तीनों से क्या होगा, करंट सिमिलर पास होगा. और हम यहाँ पे बात करें करेंटली सीरीज के बारे में, अभी पैरेलल में नहीं जा रहे हैं, तो सीरीज के बारे में सोचना है कि इसमें करंट आई क्या रहेगा, सेम रहेगा कंप्लीट सर्किट में. बट करंट आई तो सेम है, हमें पता लग गया, वी नो दैट करंट आई इज सिमिलर थ्रू आउट एवरी रेजिस्टेंस. व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका केस क्या होना है, इसको हमें समझना पड़ेगा. सपोज ये बैटरी का टर्मिनल था, इट इज़ हायर पोटेंशियल एंड इट इज़ लोअर पोटेंशियल, एंड वी नो दैट हाउ टू कनेक्ट अ वोल्टमीटर. हमने क्या करा, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस दो पॉइंट ले लिए एक्स और वाई, एंड वी हैव कनेक्टेड अ वोल्टमीटर हेयर. अगर ये बैटरी 100 वोल्ट की थी, इट मीन्स currently the voltmeter will show 100 volt reading. Okay, it is what potential difference of the battery. ये अभी हमने एज्यूम किया है कि 100 वोल्ट की थी. इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग दिखाएगा 100 वोल्ट. बट क्या हो अगर मैं एक वोल्ट मीटर को इधर कनेक्ट कर दूं इस रेजिस्टेंस R1 के दोनों तरफ, और एक वोल्ट मीटर को मैं इधर कनेक्ट कर दूं इस रेजिस्टेंस R2 के दोनों तरफ. ओके, उस केस में क्या होगा, सपोज आई हैव कनेक्टेड अ वोल्ट मीटर हेयर, आई हैव कनेक्टेड अ वोल्ट मीटर हेयर ऑल्सो अक्रॉस द एंड्स ऑफ R3, एंड आई एम ऑल्सो कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर थ्रू द एंड ऑफ द R2 ऑल्सो. व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस. इस केस में क्या होगा कि हमें पता है तीनों रेजिस्टेंस से करंट आई सेम फ्लो कर रहा है, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 100 वोल्ट का था, ये अपने आप को डिवाइड कर देगा अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 100 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था, ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा. सपोज मान लेते हैं R1 में अगर 25 है, इट कैन बी इन R2 इट कैन बी 50, अगेन R3 कैन बी ऑफ 25, और इट कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑल्सो. इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. सपोज़
अगर मैं बोल दूँ, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, ये सिर्फ एज्यूम करी हुई वैल्यू, कोई फिक्स नहीं है। बट इतना ज़रूर है कि अगर ये 100 वोल्ट है तो ये रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट आई इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी विल बी डिफरेंट। और पोटेंशियल डिफरेंस वी अगर डिफरेंट है तो एक और केस है, बट इट विल डिस्ट्रीब्यूट, ये बट जाएगा अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ में। ओके, सो इट इज़ अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आई हमेशा सेम रहता है। एंड सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए, बट इसकी वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस। इट इज़ अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इसका मतलब जो ये बैटरी से आने वाला करंट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो ये करंट है, ये इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, इन तीनों के सम पर डिपेंड करेगा। ओके, इसका मतलब वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि इस बैटरी के लिए क्या है, ये इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस देख रहा है। इट डिपेंड्स ऑन द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ओके, सो if I need to find out the value of potential difference, so I can say that the value of potential difference V will be equal to, अगर मैं बोलूँ R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस था, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V will be equal to V1 प्लस V2 प्लस इट विल बी V3। ओके, और अगर मैं बोलूँ कि ये कंप्लीट सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस था, so I can say that value of V will be equal to IR. Okay, it will be equal to IR. Now I can also apply the Ohm's law for this particular resistance R1, so I can write this as I R1, and for second resistance I can write it as I R2, and for third resistance I can write it as I R3. Now I can see that कि I दोनों जगह कॉमन है, इट मीन्स आई कॉमन है इधर, आई आर इक्वल टू आई मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्यों आई सेम है सब जगह पे, क्योंकि थ्रू आउट द रजिस्टेंस आई सिमिलर फ्लो कर रहा था R1 R2 और R3 से। आई कैन राइट इज एज R1 R2 प्लस R3, दिस आई विल कैंसल दिस आई। अब ये R जो यहाँ पे वैल्यू निकली है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री रेजिस्टेंस। अगर एक 5 ओम का था, एक 3 ओम का था, एक 6 ओम का था, तो आई कैन से दैट 6 + 3 9, 9 + 5 14, तो वो 14 ओम का रेजिस्टेंस है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फॉर्मूला आता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट करंट आई विल बी सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस V will be different for each resistance and it will be distributed also. What is the meaning of distributed? अगर यहाँ पे 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इट विल डिवाइड इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। लेकिन तीनों का कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 100 वोल्ट। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन विल आस्क अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट केस, सेकंड केस इट विल आस्क अबाउट द व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3, ऐसे पूछ सकता है। ये ऐसे ही पूछ सकता है व्हाट इज द potential difference for R2. There can be different kinds of questions related to series combination, so we will see that in next part.